और श्री आनंद शर्मा जी एसपी सीएम मेंबर गांव सिंघाड़ा में पहुंच चुके हैं आर्या हाई स्कूल के बिल्कुल समीप। और कि जो हमारे घर की बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, हर घर के सामने उनके नाम की प्लेट लगी होनी चाहिए। मेहनत से ये अर्जित की है, ये इसकी कमाई है। इससे ये इसको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये आगे अगर यहाँ मान सम्मान होगा तो ही आगे मान सम्मान मिलेगा। सभी का आपके अपने YouTube चैनल ना दर्पण और Facebook पेज अनिल योगी व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और एक नए व्लॉग के साथ आज मैं उपस्थित हुआ हूँ भाई। आज कोई धार्मिक वीडियो हम नहीं बना रहे हैं। हमारे गांव में एक बहुत बड़ा उत्सव जो है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। सभी स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पे अपनी प्रतिस्पर्धा, उनका जो जुनून है, वो अपना अपना जो कला है उसको यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। तो भाई हम आके आज उसी को दिखाने के लिए हम आए हैं। और यहाँ पे हम स्कूल का नाम है आर्या हाई स्कूल सिंघाड़ा जीन सफ़ीदों से। तो भाई पूरा वीडियो आपके लिए ख़ास होने वाला है भाई। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के इस वीडियो को, इस उत्साह को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक पहुँच सके। और हमारे साथ शास्त्री जी हैं, उनसे जानेंगे कि ये कहाँ से, क्या प्रोग्राम है, कैसे आयोजित किया गया और इसका क्या ओपिनियन है। नमस्कार सर। नमस्कार। और कैसे हो आप? हाँ ठीक ठाक सर, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया जी। ये जो प्रोग्राम आज बच्चों के लिए किया गया है, इसका क्या औचित्य है और क्या? ये जो आज प्रोग्राम किया है स्कूल के बच्चों के लिए ड्रेस वितरण का प्रोग्राम है और मेधावी एवं जरूरतमंद बच्चों को कॉपी किताब बांटेंगे। और बेटी के नाम पे नेम प्लेट का प्रायोजन है अपने सर्व कल्याण मंच के तहत ये प्रोग्राम है। सर्व कल्याण मंच? हाँ, सर्व कल्याण मंच हरियाणा का जो मंच अपना जो उसके तहत प्रोग्राम है, उसके अध्यक्ष भाई नवीन कौशिक जी हैं। और उनकी एक सोच है कि जो घर में जो बेटी है, बेटी के नाम पर घर की नेम प्लेट बेटी के नाम पर हो। अच्छा जी। तो वही है आज हमारे माननीय जो एचपीएससी के मेंबर श्री आनंद शर्मा जी आएंगे, श्री महावीर गुड्डू जी आएंगे, भाई सुशील कौशिक मंगाले वाले जी, भाई कुलदीप कौशिक जी, नीरज वत्स जी और अपना सारा गांव सिंघाड़ा मुआना सभी यहाँ पहुँचेंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे। रोज़ला गांव के बच्चे हैं, सिंघाड़ा गांव के बच्चे हैं, उनको हम ड्रेस वितरण करेंगे। बच्चे अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे। और सर्व कल्याण मंच के जो अध्यक्ष नवीन भाई, उनकी एक सोच है कि हर बेटी पढ़े, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन है ये सार्थक सिद्ध होगा। और हमारे जो आज बंटी कौशिक जी हैं, संदीप कौशिक जी हैं और पवन कौशिक जी हैं, वो भी पधार रहे हैं। हम सभी मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों को खासकर पढ़ाएं, बेटियों को संस्कार दो, बेटियों को शिक्षा दो। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे हरियाणा में साक्षरता दर 100% रहेगी। और आनंद शर्मा जी ने जैसे संदेश दिया है कि मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं, मेरिट के आधार पर गरीब बच्चों को रोज़गार मिले हैं, सभी समाज को रोज़गार मिले हैं, किसी में कोई भी पक्षपात नहीं हुआ है। और मैं हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी की जो सोच है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी की जो सोच है, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की जो सोच है कि मेरिट के आधार पर बिना पर्ची बिना खर्ची का जो उन्होंने जो नारा दिया है वो सार्थक सिद्ध हो गया है। उसी के आधार पर आज हम भी देखते हैं कि हर गरीब घर में बच्चे रोज़गार मिलते हैं, गरीब घर के बच्चे लेक्चरर हैं, गरीब घर के बच्चे प्रोफेसर हैं, गरीब घर के बच्चे एसडीएम हैं, जज बन रहे हैं, सभी अपनी योग्यता के आधार पर बने हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा। और इस सारे प्रोग्राम में आज सभी हम अतिथिगण का स्वागत करने के लिए आए हैं, बच्चे भी अपना कल्चर प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। और हमारे भाई महावीर भारद्वाज भगवान परशुराम धन कल्याण समिति के प्रधान जी हैं, वो भी आएंगे और वो भी आपको अपनी बातें समझाएंगे। तो बड़ा आपने देखा कि शास्त्री जी ने जो ओपिनियन दिया, कितना अच्छा काम है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है वो वैसे ही अपने काम से जानी जा रही है, अपने काम के बलबूते पे ही उसको वोट किया जाए। क्योंकि जो पहले के टाइम में जो ये लाखों रुपया देके अपनी ज़मीनें जायदाद बेच के उस टाइम पे नौकरी लगा करते थे, वो चीज़ यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है। और बीजेपी का जो कार्य है वो वाकई में सभी का सराहनीय है, वो आप देख ही रहे होंगे। नमस्कार। नमस्कार जी। आज बड़ा अच्छा ये जो प्रोग्राम है आज किया गया। बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। सर्व कल्याण मंच की तरफ से भाई साहब सुशील कौशिक जी ने इतनी बड़ी पहल की है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया है, जिससे बच्चियां आगे बढ़ेंगी और हमारा समाज एक बेटियों की वजह से ऊंचाइयों को छूता चला जाएगा।
तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम आज किया गया है। तो भाई देरी ना करते हो, आपको प्रोग्राम का जो व्यू है, ओपिनियन है, वो दिखाएंगे। अगर भाई कैसे दूर से बैठने के बाद भी है ना, जो हमारी बच्चियों के लिए जो ये अच्छा प्रोग्राम है जो आयोजित हुआ है, वो आप देख रहे हैं। चलो भाई देरी ना करते हुए, वीडियो लंबी हो जाओगी। वैसे तो अपने पर्सनल हम व्लॉग बनाते हैं, लेकिन आपको आज खास व्लॉग है, अपने चैनल से डिफरेंट व्लॉग दिखाते हैं। ये देखिए आर्या हाई स्कूल सिंघाना जींद, और इनके जो आयोजक हैं वो आपको पता ही लग गया है। और नरेंद्र सर के जो स्कूल में है ये पूरा का पूरा प्रोग्राम किया है। आइए आपको दिखाते हैं। चल हम अंदर जा रहे हैं और ये पूरा का पूरा साहित्य प्रोग्राम है, आपको दिखाते हैं कि सारा का सारा साहित्य प्रोग्राम कैसे कैसे है। ये देखिए, यदि हम स्कूल की बात करें तो भाई स्कूल में है ना पूरा का पूरा है, बच्चे सारे के सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। आइए आगे, पूरा का पूरा मंच सजा हुआ है। यदि सभी इसका आनंद लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं और नरेंद्र सर के जो प्रतिनिधित्व में सारा प्रोग्राम जो है वो आयोजित है। शास्त्री जी हमारे यहाँ पे। और यदि इस मुहिम का यदि मैं आपको बताऊं तो हर घर बेटी के नाम की जो ये मुहिम है वो बड़ा आज अच्छा लगा इसको देख के, इसको जान के। और हमारे जो शास्त्री जी हैं वो इसके मुख्य आयोजक और पूरा भाई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आज। और सर्व कल्याण मंच हरियाणा टीम सिंघाना सफीदो के सुनील शास्त्री जी हैं जो मुख्य आयोजक हैं, और भाई सुनील दत्त जी के नेतृत्व में ये सारा जो हर घर बेटी के नाम की मुहिम का जो शुभारंभ है वो किया जा रहा है। और आर्या स्कूल में पूरा प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित है। और यदि आप देखोगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इस पूरे जो उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। गांव के माननीय लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं और मुख्य अतिथि गांव के जो हैं वो भी आए हुए हैं। बाकी जो मेन मुख्य अतिथि हैं श्री आनंद जी, महावीर गुड्डू जी, श्री सुनील कौशिक, श्री कुलदीप कौशिक, श्री नीरज वत्स, श्री राकेश चेयरमैन जी, श्री हंसराज हुड्डा जी। इसके अलावा जो मुख्य आयोजक श्री सुनील शास्त्री जी समाजसेवी हैं और श्री सुशील दत्त व्यवसायी हैं, हमारे गांव के हैं, सिंघाना गांव से। यदि आप इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सुनील शास्त्री जी के नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमारी स्क्रीन पे दिया हुआ है। और सांस्कृतिक प्रोग्राम कराने का जो कार्य किया है श्री सुनील शर्मा जी लेक्चरर और सुशील शर्मा जी समाजसेवी, इन्होंने पहले भी एक बार गर्ल्स स्कूल में ऐसा ही प्रोग्राम किया था। ये लगातार इस तरह के प्रोग्राम करते रहते हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं जो समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इसी नन्हे नन्हे फूलों से सुंदर हार बनाए, भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए, स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना, जो खता हुई हो हमसे तो उसे माफ कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, तन मन से स्वागत है। अंबर में जैसे चमक चांद सितारे, अंबर में जैसे चमके सूरज चांद सितारे, हे अतिथि आपके आने से दिखे वही नजारे। कर लाड बतेरे तन कंधे पे बैठ घुमाए, हम गड़ छाती लगाए, हम तेरे सुख दे बस दे रहे खेड़े। ओ बाबू मेरे एहसान या तेरे, तन दुनिया दिखाई, कर लाड बतेरे तन्ने लाड लड़ाए, बाबू तन्ने खूब पढ़ाए। ओ मैं छोरी थी फिर भी तने मेरे जन्म में बांडी मिठाई। ओ मैं छोरी थी फिर भी तने मेरे जन्म में बांडी मिठाई। ओ मेरी आँखों के मैं संस्कारा के डेरे, मेरी आँखों के मैं संस्कारा के डेरे। ओ बाबू मेरे एहसान अब तेरे। जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव के स्कूल आर्य स्कूल है, इसके अंदर बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। वैसाखी का त्यौहार, एक्चुअली में वैसाखी का त्यौहार मनाया क्यों जाता है, इसके लिए पीछे बहुत बड़ी बात है। इसमें जो हमारे 10वें गुरु है सिख धर्म के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ आरंभ किया और साथ में ही इसी महीने के आरंभ में हम खेती अजमेरों की खेती अजमेरों की वो कटाई की जाती है, इसलिए भी वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। इसके साथ ये वैसाखी की बात तो हो गई है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं। पृथ्वीराज चौहान हो गए हैं, बाजीराव पेशवा हो गए हैं, जिन्होंने देश के लिए अनेक कार्य किए, लेकिन ये सिर्फ बातें रह गई हैं, सिर्फ इतिहास में बातें रह गई हैं। आज न्यूज़ों में देखते हैं हम, महाराणा सांगा का अपमान कर दिया, कभी महाराणा प्रताप का, कभी बाजीराव पेशवा, कभी किसी धर्मगुरु का अपमान कर दिया है। लेकिन ये बातें क्यों हो रही समाज में? ये सिर्फ एक पॉपुलरिटी लेने के लिए, लोग फेमस होने के लिए काम कर रहे हैं। उनका एक ही इलाज है, या तो उनको तुरंत दंड मिले या फिर उनके खिलाफ कोई ना बोले, ना जाने दे। यदि हम नहीं बोलेंगे खिलाफ, वंदे वंदे सुशील कौशिक जिंदाबाद, माता की जय। सुशील और हमारे दरमियान यहाँ पे सुशील जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इनका बड़ा गांव सिंगाना में बड़ा धूमधाम से यहाँ पे स्वागत यहाँ पे शास्त्री जी द्वारा किया गया। और आपका तहे दिल से धन्यवाद जी यहाँ पे गांव सिंगाना में पहुँचने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। और इतना बड़ा आयोजक जो हमारे शास्त्री जी ने आज जो किया, वो उसके लिए भी बड़ा धन्यवाद है। उसके लिए सारे गांव सिंघाना का धन्यवाद है। सर्व कल्याण मंच की टीम के जो आयोजक है भाई नवीन कौशिक जी, अध्यक्ष हमारे, और हरियाणा प्रदेश के संयोजक है भाई सुशील कौशिक जी, इनकी मेहनत रंग ला रही है। हर घर बेटी के नाम पे जो नेम प्लेट का जो इन्होंने शुभारंभ किया है, गरीब बच्चों को जो ड्रेस वितरित करते हैं, गरीब बच्चों को जो ये वर्दियाँ देते हैं, तो हम भाई साहब को धन्यवाद करते हैं। और गरीबों के इसी प्रकार से आप सहयोग करते रहे, आप तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते रहे। भाई एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, सारी इन चीज़ों की बात ज़रूर करा करें, लेकिन है ना गांव सिंघाना में पहली बार देखने लग रहे हैं हम जो ये मुहिम। वैसे तो हमारे शास्त्री जी हैं, ये ऐसे आयोजक है ना, ये करवाते रहते हैं, लेकिन भाई ये जो काम है ना बोलने के जावे आज सामने दिखाने लग रहे हैं। भाई पहली बात तो धन्यवाद जी आपका ऐसे ऐसे काम करने के लिए, क्योंकि ऐसे इन कामों से हमारी जो बेटियां हैं उनको पढ़ने का जो उत्साह है वो उनमें उमंग जगती है। तो ये कैसे आपने सोचा ये चीज़ें करने से ये चीज़ें होंगी? पहले तो सिंघाना गांव की पूरी सरदारी का हृदय तल से स्वागत कि यहाँ पहुँचने पर हमारा स्वागत किया। और अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि हरियाणा में पिछले कई वर्षों से लिंग अनुपात की स्थिति में जो बदलाव था, उसके लिए दिल्ली में एक कार्यक्रम था। वहाँ माननीय मनोहर लाल जी के निज सचिव भाई नवीन कौशिक ने उस कार्यक्रम से एक संकल्प लिया कि हरियाणा प्रांत में भी बेटियों के नाम से एक ऐसी मुहिम चलाई जाएगी ताकि प्रदेश का लिंग अनुपात में सुधार हो और बेटी हमारे घर की सरदार हो। बिल्कुल। तो इसलिए जो घर के नेम प्लेट जो होती हैं, मोस्टली जो सरदारी जो प्लेट होती है वो घर के मेन मेंबर की बोली जाती है, लेकिन इनकी जो मुहिम है वो ये है कि बेटियों का जो नाम है वो उस नेम प्लेट पे आए और वो घर की जो सरदारी है वो उसके हाथ में हो, क्योंकि गृह लक्ष्मी बोला जाता है और जहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है वहाँ पे हमेशा उन्नति होती है वहाँ पे। तो तहे दिल से धन्यवाद जी आपका इस मुहिम में। आपका बहुत बहुत आभार। तो हमारे गुरुजी नरेंद्र राणा जी भी पहुंचे हैं और भाई बड़ा धूमधाम से तदेव लग्नं सुधिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं भाई बेटियों का जो भाई बहुत भव्य तरीके से भाई स्वागत यहाँ पे गया। और जो बेटियों के लिए जो आशीर्वाद माना जाता है हरियाणा में,
भाई कुछ ना कुछ उनको जो लक्ष्मी दे के उनको थोड़ा सा उनको प्रोत्साहित किया जाता है, अपनी बेटियों को, घरे लक्ष्मी को। तो और जो इस मंच पे वो पधार चुके हैं, हमारे बीच में शशि मित्तल जी हैं, वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। बड़े ज़ोरों शोरों से भाई सुनील शास्त्री जी ने उनका स्वागत किया और जो अपने गांव की जो बेटियां हैं उनने स्वागत देख सकते। और भैया बड़ी देश की शान संस्कृत भाषा, उसमें बड़े शास्त्री जी ने हमारे बड़े अद्भुत भाव से उनका जो स्वागत यहाँ पे किया है। और श्री आनंद शर्मा का स्वागत करने के लिए जो स्कूल की बेटियां हैं वो आर्या स्कूल के गेट पे खड़ी हैं कि एसपीएस मेंबर श्री आनंद शर्मा जी आएंगे, उनका स्वागत भव्य तरीके से करेंगे। और सभी जितने भी ग्रामीण हैं, जो मान्यवर हैं, वो सारे के सारे भाई उनके स्वागत के लिए खड़े हैं उनके इंतज़ार में। और माननीय आनंद शर्मा जी वो एसपीएससी मेंबर गांव सिंगाड़ा में पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है भाई। और श्री आनंद शर्मा जी एसपीएससी मेंबर गांव सिंगाड़ा में पहुंच चुके हैं, आर्या स्कूल के बिल्कुल समीप। और जो अपनी हरियाणा का जो साहित्य कला है और जो पहनावा है, जो देसी, वो हमारी गुड़ियाओं ने आज दिखाया है। तो भाई तो श्री आनंद शर्मा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। पटना जी आनंद शर्मा जी हैं, वो हमारे दरमियान यहाँ पे स्कूल में पहुंच चुके हैं, जिनका बड़ी भव्य तरीके से यहाँ पे जो स्वागत है वो गांव द्वारा और जो बच्चों द्वारा किया जा रहा है। श्री आनंद शर्मा जी बड़ा भव्य तरीके से, बड़ा दिव्य तरीके से इनका जो स्वागत है वो हमारे शास्त्री दोनों भाइयों सुनील जी ने और सुशील जी शास्त्री ने बड़ा भव्य तरीके से इनका स्वागत किया। और जब यहाँ पे हैं आनंद शर्मा जी पहुँचे, सर्वप्रथम उन्होंने अपने हाथों से श्री सरस्वती जी की जो पूजा अर्चना की। आर्या स्कूल में ये जो संपूर्ण नज़ारा है वो आप देख पा रहे हैं। जय हो सरस्वती माता की। मेरे सर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की जोत जगा देना, ज्ञान की जोत जगा देना। तू सारे संगीत सवारे, रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। कहनाकर मान सम्मान के बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत। और शास्त्री जी ने थोड़ा आगे, हाँ और सुनील शास्त्री जी द्वारा और सुनील दत्त जी द्वारा
भाई पगड़ी बंधाई, उसके बाद चद्दर जो है उनको मान स्वरूप उनको उड़ाया गया। सामने से थोड़ा सा और सामने देखो गाँव की तरफ से और विद्यालय परिवार की तरफ से पगड़ी सभी भाई अतिथियों को जो सुनील दत्त जी द्वारा और आशा है कि वे इस गाँव पर इसी तरह अपनी दयादृष्टि बनाए रखें। मुख्य अतिथि महोदय का हरियाणा की बेटी सुन ठाके बस्तरी जाऊं विदल्ले बढ़िया करूं पढ़ाई में, कल्पना की जो बैठे यान में अंबर करूं चढ़ाई में। हेरी ठाके बस्ता जाऊं विदल्ले बढ़िया करूं पढ़ाई में, कल्पना की जो बैठे यान में अंबर करूं चढ़ाई में। हेरी नई नई नित खोज करूं ओवे तरक्की मौज करूं, ना कुंबे पे बोझ धरूं मैं, खरी मंजिल अपनी पाऊंगी। हरियाणा की बेटी सुन बोली माँ, मैं कबड्डी में, मैं कुश्ती में, मैं फुटबॉल में, हॉकी में, मैं सब क्या अच्छी खिलाड़ी बन सकती हूँ। वो जो फोगाट बना हूँ तभी का नहीं ताकत मेरे अंदर है, एक मौका दे दे। यानी हरियाणा के घी दूध का, हरियाणा के घी दूध का पूरा फायदा उठाऊंगी। खाड़े के मैं कुश्ती जीतूं, हॉकी में मेडल लाऊंगी। हरियाणा के घी दूध का पूरा फायदा उठाऊंगी। खाड़े के मैं कुश्ती जीतूं, हॉकी में मेडल लाऊंगी। मैं ट्रैक के मैं दौड़ करूं, मारू निशाना तोड़ करूं, ठाटे गेलिया ओढ़ करूं मैं धूल भी चटाऊंगी। हरियाणा की बेटी सुरा के भी बोली माँ, आज तो लड़कियां पुलिस में होती है, फौज में होती है, अन्य बली माँ मन ने भी तू फौज में भर्ती करवा देगी ना, ऐसा निशाना मारोगी दुश्मन की माथे में गोली मारोगी। फिर सीमा ऊपर पड़े रही जरूरत, सीमा ऊपर पड़े है जरूरत, रण में शस्त्र ढालूंगी। दुश्मन के सीने में चीरूं, ना कोचड़े चबवा दूंगी मैं। दोधारी तलवार सू, सुदर्शन सा हथियार सू, मैं इतनी दिलदार सुन के एवरेस्ट पर चढ़ जाऊंगी। हरियाणा की एवरेस्ट का मतलब पता है, दोपहर हिमालय पर्वत है ना, सुने होगा ना, हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना वो एवरेस्ट है। और अपने हरियाणा की यहाँ राजौर के पास की एक बार थी बेटी, वो ममता सोदा, वो सीधी एवरेस्ट पर चढ़ गई थी और वो टेस्ट भी लगा सरकार ने, बोली मैं भी ऐसे काम कर सकती हूँ। एक मौका दे दे माँ, अंतिम सवाल है, एक मौका दे दे। अगर तू मेरे को मौका दे दे कि मैं भी अफसर बनूंगी, खिलाड़ी बनूंगी, एक बार मारेगा। अरे हिम्मत ताकत और हौसला आनंद जी, हर बच्चा जीनियस है, हर बच्चा जीनियस है, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बेटा पढ़ोगे ना अच्छे कामयाब होगे। हिम्मत ताकत और हौसला लो आजमा के देख मने, सारे काम करूंगी पूरे, बस मौका चाहिए एक मने में। फल के अंदर थाली सूं, छोटा की ताली सूं, संस्कृति की रखवाली सूं, बोले गुड्डू न भी पार ले जाऊंगी। हरियाणा की बेटी सूं मेरी, हरियाणा की बेटी सूं मेरी, हरियाणा की बेटी सूं। रहे थे किस्सा तमाम सुना हो रे, तेरे बाप पर दादा दुख भरते भरते मरे गए। हाय आजादी करते करते करेंगे, करके मैं प्रचार देश में वो फिरते फिरते फिरेंगे। नाम न बोले आजादी का, वो मरते मरते मरेंगे। किया है भाई सुशील कौशिक जी, जो सर्व कल्याण मंच हरियाणा के संयोजक हैं, श्री सचिन मित्तल जी जो जाने माने उद्योगपति हैं, श्री नवीन जी जो सरपंच है गांव बम्भेवा के हैं, श्री राम मेहर जी हैं, श्री सुरेंद्र सरपंच जी, सतबीर सरपंच जी, महावीर प्रधान जी, सुदाम वर्मा जी, अशोक जी, सुरेश जी और आए हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी का हम गांव सिंघाड़ा की ओर से सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। चांद
तू चमक ना चमक मुझे कोई गम नहीं, लेकिन हमारे मेहमानों का चेहरा भी आपकी रोशनी से कम नहीं। हमारे मेहमान भी इस प्रकार से चमकते रहेंगे। भाई आनंद शर्मा जी के उसमें कहता हूँ मैं कि जो मेरिट के आधार पर जो नौकरी मिलती है गरीब बच्चों को भी, कि गरीब बच्चे भी लेक्चरर लगने लग रहे हैं, गरीब बच्चे भी कॉलेज के प्रोफेसर लगने लग रहे हैं, गरीब बच्चे भी एसडीएम तहसीलदार बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हैं। वो केवल और केवल मेरिट के आधार पर। जो गरीब बच्चे हैं रोजगार की लाइन में नहीं आ पाते थे, अब वो बच्चे दिन रात मेहनत करके बड़े से बड़े अधिकारी बन जाते हैं। और इसमें आनंद शर्मा जी का बड़ा सहयोग कहूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा। इस बात में आगे भी गरीब बच्चों को इसी प्रकार से रोजगार मिलता रहे। और सभी बच्चे जोर से ताली बजाओ इसे बात सभी। भाई नवीन कौशिक जी जो संयोग जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी के, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के निजी सचिव हैं, उनकी जो एक सोच थी कि सर्व कल्याण मंच के बैनर के तले, मंच के सानिध्य से कि हम गरीब बच्चों की जो सेवा कर पा रहे हैं, उन्हें ड्रेस वितरित कर रहे हैं, गरीब बच्चों की फीस दाखिले से हम सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले भी भाई सुशील कौशिक जी आए थे 23 मार्च को गाँव सिंघाना में गर्ल्स स्कूल में, तब भी अपने हाथ से 400 बच्चों को कॉपी किताब ड्रेस और जूते देकर गए थे। मैं भी भाई साहब का धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे साथ जोर का उद्घोष करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे। आज जींद जिले के इस ऐतिहासिक सिंघाना गांव के आर्या स्कूल के पावन प्रांगण में सर्व कल्याण मंच द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य भाई आनंद शर्मा जी, अजीज साथी जो समय समय पर सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं, भाई सुनील शास्त्री जी, सुशील शर्मा जी और भाई महावीर भारद्वाज जी, आपके पड़ोसी इसी हल्के से सरपंच भाई नवीन जी एवं तमाम स्कूल का स्टाफ और इस देश के उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आप सभी ने जो आज अतिथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया है, मैं सभी का सर्व कल्याण मंच की ओर से यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और श्री आनंद शर्मा जी एचपीएससी मेंबर अध्यक्ष। आपका कार्यक्रम आज हुआ है, मैं सबसे पहले आप इन कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूँ। और मंच के पद्मश्री आदरणीय महावीर गुरु जी मेरे चाचा जी हैं और पूरी जिंदगी 50 साल हो गए इनको स्टेज पे, और खासकर महिला समाज के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों को हमेशा प्रोत्साहित किया इन्होंने अपने स्टेज से। और जितने और गणमान्य व्यक्ति हैं, मेरा भाई सुशील कौशिक आया है, हिसार से आया है, और जितने ऑन द डाइस ऑफ द डाइस, मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और आप सबका स्वागत करता हूँ। नवीन भाई, नवीन कौशिक का फोन आया, ऐसा ये कार्यक्रम है, मैंने कहा ये आपका कार्यक्रम, ये कार्यक्रम हमारा भी है। जो बेटियों को जो समाज आगे बढ़ाएगा उस समाज को रोकने वाला नहीं है। आज इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। अगर 100 वैकेंसी है किसी नौकरी के लिए, लड़कों को इस बात की तकलीफ होगी 100 में से 80 लड़कियां लगती हैं। 20 मुश्किल से लड़कों के लिए। कई सब्जेक्ट तो ऐसे हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, 100 की 100 लड़कियां हैं, 100% लड़कियां हैं। इसका कारण एक है कि वो पढ़ती है। जिसको भी ये पता चल जाए कि मेरा सर्वाइवल पढ़ाई से है, मेरा गुजारा सिर्फ पढ़ाई से है। अब लड़के के लिए क्या है, नहीं पढ़ेगा तो खेती है, कुछ और है, कुछ ना कुछ उसके लिए स्कोप रहता है। बच्चों, बेटी के लिए तो 2 ही ऑप्शन है, या तो किसी की घर की रसोई, झाड़ू चौका पोछा मारना है, या फिर किसी दफ्तर में बैठ के काम करना है। और वही झाड़ू पोछा उसको 4-5 हजार रुपए में कहीं ना कहीं मैनेज हो जाता है, कोई ना कोई कर लेता है, रसोई का भी रसोईया मिल जाता है। तो बच्चियों, आपने फैसला करना है, किसी घर का आपने झाड़ू पोछा करना है, या उसकी रसोई संभालनी है, या किसी दफ्तर में बैठ के काम करना है। एक स्टडी और भी है, सामने देखो सारे। और सभी मेंबर्स, हमारे आदरणीय जितने भी अतिथिगण हैं, उन्होंने सभी को बच्चों को यहाँ पे जो ड्रेस है वो प्रदान की। सर्व कल्याण मंच हरियाणा रजिस्टर्ड टीम सिंघाना सफीदो, और सभी बच्चों को यहाँ पे
टीचरों द्वारा पुस्तिका यहाँ पे जो भेंट है वो की जा रही है। वो तो ठीक है, नहीं चलो ले लो बेटा, ले लो तुम भी ले लो। अंजलि श्री जितेंद्र होते थे। ये इस प्लेट से ये साबित होता है बेटियां कभी पराया धन नहीं होती हैं। जो सुशिक्षित बेटी है, जो पढ़ी लिखी बेटी है, वो एक नहीं दो घरों में बदलाव करती है। अगर उस बेटी को यहाँ मान सम्मान दिया जाएगा, अब बेटा इधर आओ आप, ये इसने अपनी काबिलियत से, मेहनत से ये अर्जित की है, ये इसकी कमाई है, इससे ये इसको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि ये आगे अगर यहाँ मान सम्मान होगा तो ही आगे मान सम्मान मिलेगा। तो हमारी सबकी पहल होनी चाहिए, बेटियों को पहले अपने घर में मान सम्मान, सरकार ने भी इनको हक दे दिया है। बाप की संपत्ति में बेटी का हक है। जब बाप की संपत्ति में कानून, भारत के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि उसका इस घर में हक है, तो ये नेम प्लेट क्यों नहीं है? ये नेम प्लेट इनके स्वाभिमान को, इनके कॉन्फिडेंस को एक दूसरे आयाम पे ले जाने का काम करेगा। इसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा मेहनत से अपना काम करेंगी, क्योंकि एक सुशिक्षित बेटी, एक पढ़ी लिखी बेटी एक घर को नहीं, दो घरों को, बल्कि मेरा मानना ये दो घरों के नहीं, पूरे समाज को बदलती है। इसलिए बेटियों के लिए बेहद मुहिम ज़रूरी है। ये नवीन कौशिक भाई साहब के तत्वाधान में उनका बहुत अच्छा एक पूरा प्रोग्राम आज का कैसा लगा वो हमें अवश्य बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।